हाँ, तो ये आपका बेटा एक ब्लॉक है एम मास का, और ये स्ट्रिंग से अटैच्ड है, ये पॉइंट फिक्स्ड है। ठीक है। और ये आपका वेज एंगल थीटा दे रखा है यहाँ पर। तो आपको इसमें टेंशन फोर्स बताना है कि स्ट्रिंग में टेंशन कितनी है, और दूसरा आपको बताना है इस ब्लॉक और सरफेस के बीच नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना है, कैपिटल एन जिसको बोल रहे हैं, ये दोनों बताने हैं आप। तो तरीका अब भी वही रहेगा, आप सिस्टम क्या लेंगे, ब्लॉक ही यहाँ पे तो सिस्टम, और कोई है भी नहीं चीज जिसका मास हमको गिवन हो। ठीक है। तो इस ब्लॉक को आपने सिस्टम लिया, तो आप वही बाउंड्रीज पे ट्रेवल करेंगे, एक टी मिलेगा आपको, स्ट्रिंग। ठीक है। और एक आपका नॉर्मल फोर्स हो जाएगा, और वेज पे एम जी लगाना है। तो वेज पर एम जी मैंने आपको बताया भी था किस तरीके से लगना है बेटा, एक बार फिर से देख लें। वेज पर एम जी मैंने बताया था कि मान लीजिए पॉइंट मास है आपका, जैसे ये ब्लॉक है, तो यहाँ पर कितना आएगा, एम जी फोर्स इधर लगता है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर है, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहता है एम जी आपका। ये एम जी लग रहा है आपका वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और ये मैंने वेज के परपेंडिकुलर लाइन खींची है, वेज के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर है वेज से। तो ये आपका 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा आपका। ठीक है। अब इस mg फोर्स के कंपोनेंट कौन से होंगे, ध्यान से देखिए बेटा, जो भी कोई को पूछ रहा था, ये आपका mg है, इसके कंपोनेंट एक तो इधर आएगा, ये कंपोनेंट कितना होगा, mg cos थीटा होगा कि नहीं। ठीक है, क्योंकि अलोंग द लाइन cos थीटा होता है फोर्स का, ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका mg sin थीटा आ जाएगा। तो एक तो अलोंग द वे, तो आप हमेशा ऐसे लगाएं, अब इसको एम जी ऐसे लगा के फिर कंपोनेंट कर रहे हैं, ऐसी जरूरत नहीं है बेटा, आप हमेशा अब ये ऐसे ही लगाएं, इसी तरह यूज होंगे वेज पर ही कंपोनेंट। ठीक है ना, अब आपको याद हो गए वेज किस तरह का हो, इस तरह का वेज है तब भी ये है, मैंने कल भी बोला था। ये एम जी साइन थीटा इधर है, एम जी कॉस थीटा इधर है, थीटा कैसा भी हो, किसी भी तरह का वेज हो, इधर थीटा हो या वेज एंगल थीटा होना चाहिए बस, ये ध्यान रखिए। तो आपका ये कंपोनेंट कितना हो गया, एम जी कॉस थीटा हो गया, और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एम जी साइन थीटा हो जाएगा। तो अब आप फोर्स बैलेंसिंग कर दीजिए, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस ऐसे बोल दीजिए, ब्लॉक कहीं जा तो रहा नहीं है, रेस्ट पर है, तो इसका हर डायरेक्शन में नेट फोर्स इस पर जीरो होना चाहिए। ठीक है। तो आप अलोंग द स्ट्रिंग अलोंग द इंक्लाइन नेट फोर्स बैलेंस करेंगे तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी, और वेज के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नेट फोर्स बैलेंसिंग करेंगे तो आपके पास नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा। अलोंग द वेज बैलेंस कर रहा हूँ मैं, तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम जी साइन थीटा आ जाएगी अलोंग द वेज। ये कब लगाइए, मैंने अलोंग द वेज लगाइए। अलोंग द वेज लगाने से टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई, एम जी साइन थीटा, परपेंडिकुलर टू द वेज कितना आ जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन एम जी कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द वेज नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर आ जाएगा, एम जी कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा। ये अलोंग द वेज है, ये परपेंडिकुलर टू वेज है। तो आपके पास दोनों आ गए, अलोंग द इंक्लाइन फोर्स बैलेंसिंग, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंसिंग, टेंशन की वैल्यू आ गई, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू आ गई। एक क्वेश्चन और है, ये वाला देखिए एक बार। ये आपकी तीन स्ट्रिंग अटैच्ड है, ये मासलेस रिंग है बेटा, तो इसका मास नहीं है कोई भी। ठीक है। हॉरिजेंटल स्ट्रिंग में आपको टेंशन 30 न्यूटन दे रखी है, तो आपसे पूछा है बताइए मास ऑफ दिस ब्लॉक कितना होगा। ये 90 डिग्री एंगल है, ये 45 दे रखा है आपको इतना। तो आप कैसे निकालेंगे, क्योंकि एक्सलेशन तो है नहीं, तो सिंपल फोर्स बैलेंसिंग है। आप इसको भी सिस्टम ले सकते हैं, रिंग को भी सिस्टम ले सकते हैं, दो ही चीजें ले सकते हैं, दोनों की मास गिवन है, मास पता है आप। ठीक है। इस स्ट्रिंग की टेंशन आपको नहीं पता है। ठीक है, लेफ्ट वाली साइड में जो ऊपर जा रही है स्ट्रिंग रिंग से जो अटैच्ड है, इसकी टेंशन आपको नहीं पता है। तो ठीक है, आप टेंशन मान लीजिए इसमें जिसकी नहीं पता है उसको। ठीक है, फिर देखिए आपके नंबर ऑफ वेरिएबल, सबको सिस्टम ले लेके देखेंगे, सिस्टम बनाते जाएंगे, बट जब नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर हो जाएगी तब रुक जाएंगे बेटा, जनरल प्रोसेस है एनएलएम से प्रॉब्लम सॉल्व करने का। ठीक है। तो एम मास को सिस्टम लीजिए, इधर आप T3 मान लीजिए, इधर आपने टेंशन कितनी मान ली, T3 मान ली, तो इधर आपका एक नॉन कांटेक्ट फोर्स mg लगेगा, तो इस m मास के ब्लॉक पर फोर्स बैलेंसिंग से T3 किसके बराबर आ गया, mg के बराबर आ गया। ठीक है।
इधर आपने कुछ T1 मान लो, इधर T2 मान लो, इस तरीके से। अब फोर्स बैलेंसिंग की तो करनी है बेटा, ये किधर है, इधर है, तो किधर भी x और y मान लो आप परपेंडिकुलर एक्सेस, तो T2 के कंपोनेंट कितने आ जाएंगे, T2 के कंपोनेंट कर लो, क्योंकि T2 किसी भी एक्सेस के पैरेलल नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसके आपने कंपोनेंट कर लिए 45 डिग्री, तो एक इधर कंपोनेंट आ गया, एक वाई डायरेक्शन में आ गया। तो इस पर एक तो ऊपर कौन कौन से फोर्सेज आ रहे हैं, देखो T2 का कंपोनेंट T2 cos 45 कितना होता है, T2 1/√2 होता है। इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, T2 sin 45, T2 1/√2। इधर कितना लग रहा है आपका, T1 लग रहा है, इधर कितना आ रहा है, T3 आ रहा है। तो आपको T1 दे रखी है इसने 30 न्यूटन, T1 इज गिवन 30 न्यूटन, तो इस डायरेक्शन में फोर्स बैलेंसिंग कर दो अलोंग द एक्स एक्सिस। तो कितना आ जाएगा आपका, T2 1/√2 इक्वल टू T1 है 30। तो यहाँ से T2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, T2 आ गया 30√2 न्यूटन आ गया। ये आपके पास T2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स बैलेंसिंग करने से वर्टिकल बैलेंस कर दो वाई एक्सेस के अलोंग, तो T3 कितना आ जाएगा, T2/√2, तो T3 कितना आ गया, 30 न्यूटन आ गया। अब T3 mg के बराबर है, g की वैल्यू 10 मान लो। कर सकते हैं इन दोनों से। तो एक बार आपने m को सिस्टम लिया, ये इक्वेशन बन गई, रिंग को दोनों तरफ लगा दिया, रिंग को सिस्टम लेके अलोंग द एक्स एक्सिस बैलेंस, अलोंग द वाई एक्सिस बैलेंस। अब आपको T3 mg भी है, T3 30 न्यूटन भी है, तो इसमें दिक्कत नहीं हो रही होगी किसी को। mg = 30, g की जगह आप 10 डालेंगे, तो m = कितना आ जाएगा, 3 kg। तो 3 kg आंसर होगा इस प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम का आंसर कितना हो जाएगा, 3 kg हो जाएगा। सिंपल फोर्स बैलेंसिंग है, एक बार रिंग पर, एक बार ब्लॉक पर। रिंग पर करने के लिए एक्स और वाई के अलॉन्ग फोर्स बैलेंस कर दिए कंपोनेंट करके, एम पर करने के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंसिंग कर। यहाँ तक बेटा किसी को दिक्कत इस तरह के कंपोनेंट करने में और फोर्स बैलेंस